स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। इस वीडियो में बात करेंगे जो आयुर्वेद भेषजिक हैं, उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती में उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थन दाखिल करने जा रहे हैं, आवेदन करने जा रहे हैं। उनके कुछ डाउट्स हैं, उन पे बात करेंगे। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए, उस पर बात करेंगे। थोड़ा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्भास्कर आपके साथ है, आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट आपके साथ है। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पढ़ाई से लेकर के आपकी जो भी समस्या है फॉर्म को भरने के लिए आ रही है, उसके लिए पूरी तरह से आपकी जो हेल्प है आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाएगी। पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो यूपी आयुर्वेद भेषजिक की भर्ती आई है, भेषजिक की भर्ती आई है, यह भर्ती जो है सबसे पहले आपको पेट 2023 परीक्षा में धनात्मक अंक अर्जन करने की बात कहता है। अगर आपके पास पहले ये चीज़ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। दूसरी चीज़, पेट के जो स्कोर हैं, चाहे वह नॉर्मलाइज स्कोर हो गए या रियल स्कोर हो गया या परसेंटाइल स्कोर हो गया, इन सभी स्कोर से कुछ लेना देना नहीं है। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है वह निगेटिव में नहीं होना चाहिए, चाहे आपका वास्तविक स्कोर है वह निगेटिव में नहीं रहना चाहिए। यह दोनों जो है धनात्मक में रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर धनात्मक में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तब भी आप आवेदन करने से वंचित रह जाओगे यदि आपके पास जो डी फार्मा है आयुर्वेद का, डी फार्मा का जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट जो है डी फार्मा का, यदि वह नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर मतलब कि फाइनल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डी फार्मा फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये भी है कि आपका +2 है, जो आपने मैथ से किया है या बायो से किया है, तभी आप इसमें उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का। तो आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, तो आप आवेदन कर सकते हो। दूसरी चीज़, कई लोग पास अगर सर्टिफिकेट भी है और आपने बिना इंटर्न के इंटर्नशिप नहीं की है, इंटर्नशिप कितने दिन की होती है आपकी? 90 दिन की, मतलब 45 दिन का आपके पास सर्टिफिकेट होता है। यह सर्टिफिकेट ही आधार है आपके रजिस्ट्रेशन का। जब आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन बोर्ड में हो जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड में कराने के लिए आपके पास इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने कोर्स किया, 90 दिन की इंटर्नशिप की, उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? पेट का परीक्षा का रिजल्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिव में, माइनस में नहीं होना चाहिए। डी फार्मा का सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट ईयर का, फाइनल ईयर का। उसके बाद से इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट के आधार पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी हो, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी हो आपके पास, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें ईजिली आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप आवेदन कर दिए तो आवेदन में कुछ चीज़ें और हैं जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मतलब जाति का, जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, उसी तरह से निवास प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र। देखिए, आय इसमें आपको नहीं देना है, आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। आय प्रमाण पत्र उनके लिए है जो EWS के उम्मीदवार हैं, जो EWS के उम्मीदवार हैं उनको आय प्रमाण पत्र बनाना है। बाकी सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आप डोमिसाइल अगर आपका खुद निवासी हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के, तो निवास की भी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि यदि आपका पुराना ये सर्टिफिकेट है तो आप पुराने सर्टिफिकेट को छोड़ दीजिए, नया बनवा लीजिए।
ठीक है। अब नया बनवाने का मतलब कि यदि आपका 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं रहने दें, क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं कीजिए, आप नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्या पता किस कारण चूक हो जाए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि आपको इतने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें नई बनी होनी चाहिए। एक चीज़ और, अगर किसी का 2023 का अगर है, सारे डॉक्यूमेंट 2023 के हैं, तो आपको नए बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे पुराने हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप नया ही बनवा लीजिए, आवेदन कर दीजिए, आ जाएगा 12 तारीख से पहले, सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, एक बात और निकल के आ रही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आवेदन करोगे तो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है बोर्ड, उसने क्या किया है, आपको खुद आवेदन करने के लिए इस हिसाब से फ़ीस रखी है कि जो ज़्यादा नहीं है। आपकी फॉर्म फीस है लगभग 25 रुपये, बस 25 रुपये की फ़ीस है आपकी। अब यह जो है, आप फॉर्म जब भरें तो किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवाते समय खुद वहाँ पे बैठ करके फॉर्म भरवाएं, नहीं तो खुद आप फॉर्म भरवाने का प्रयास करें, खुद आप फॉर्म भरें, जिससे गलती ना हो, क्योंकि गलती अगर होगी तो संशोधन के लिए आपको बस 11 मार्च तक का समय मिलेगा, और उसमें यदि आप संशोधन नहीं भी कर पाते हो, चाहे आपके नाम की स्पेलिंग है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है नहीं सही होती है, तो फिर बाद में आप सही भी नहीं करा पाओगे, और फिर आप अगर फॉर्म भर भी दिए तो फॉर्म रिजेक्शन मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी भी आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हो, अपनी जो दिक्कत है, जो समस्या आप बता सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो तैयारी है आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा आयुर्भास्कर ऐप पे तैयारी कराई जा रही है, डिटेल क्लासेस आपकी चल रही हैं, सारी चीज़ें डिटेल में हो रही हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।